दोस्तों, आज हम आप तमाम लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। हर वो मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजिज़े कुरान करीम से दिली लगाव रखता है, उसका चेहरा खुशियों से रोशन हो जाएगा। आज हम हर मुसलमान और हर कुरान के चाहने वाले के लिए एक बेहद खूबसूरत और असरदार वीडियो लेकर आए हैं, और वहीं उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं और कभी कुरान को जलाने, कभी फाड़ने और कभी उसकी बेहुरमती करने की जुर्रत करते हैं। उनके लिए ये वीडियो एक जोरदार झटका साबित होने वाला है। ऐसा झटका जैसे 440 वोल्ट का करंट जो सीधे उनके सीने पर सांप बनकर लौटेगा। क्योंकि दोस्तों, कुरान का एक ऐसा बड़ा चैलेंज आज सामने आया है कि उसके बाद बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर उस जाहिल की बोलती बंद हो चुकी है जो आज तक कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की जुबान खामोश हो गई है जिसने कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की गलती की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक नया, नायाब और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं। ऐसी सच्चाई जिसकी गवाही और दलील हर मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा, और हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, मेरी बात की तस्दीक करता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा मानते हैं और उसे हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा मानते हैं, और ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म रख दिया है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या साइंसी इल्म, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत के मुताबिक लोग इसे खोजते और समझते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं होती वो सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगती है तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, ये चार आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त चार आसमानी किताबें नाजिल हुईं। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक कायनात अल्लाह ताला लेता है। वो कौन सी किताब है, और वो किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है, और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर कर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है, तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है। कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था। सोनू डांगर का आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। दोस्तों, और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए, तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वो खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज हैं, उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप ज़ाहिरी तौर पर जिस चीज को
यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है, उस कुरान को कोई मायका लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, ये है कुरान का वो चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मौजज़ा है। लेकिन सभी मौजज़ा में सबसे बड़ा मौजज़ा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसको सबसे बड़ा मौजज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उल्मा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हों, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं। लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दोगान को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती। और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मत मोहम्मदी होने पर फक्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कुरान करीम सिर्फ अल्लाह का कलाम ही नहीं है, बल्कि ये जिंदगी बदल देने वाली किताब है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आजमाने के लिए है। कुरान का हर हरफ, हर आयत और हर सूरह अपने अंदर ऐसा असर और ताकत रखती है जो पत्थर दिलों को भी मोम बना दे। और दोस्तों, कुरान का ये असर सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज भी जिंदा है, आज भी लोगों की जिंदगी में मौजज़ात की शक्ल में जाहिर हो रहा है। आइए अब आपको भारत से जुड़ा एक ऐसा सच्चा और हैरत अंगेज वाकया बताते हैं, जहां कुरान मजीद की एक सूरह ने नफरत में डूबी एक औरत की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी, ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। यूं वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया,
जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालात को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ाकर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था, इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए, वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया, गुस्से की हालात में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीबी की बातें सुनकर उसे अपनी बीबी से नफरत हो गई। बीबी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फांकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फतेहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो?
उसने बताया ये मंत्र नहीं, बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरा है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूराह की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है, तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी, उसका नाम सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा की फजीलत है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब, जो कि कारी कुरान थे, उनसे फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरह लिखाऊं कि उस जैसी सूरह तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई। उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल हमें सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरातुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दो हिस्सा में तकसीम की गई, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरतुश शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया, तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।